जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। बहुत पहले की एक घटना है और मैं इस घटना का स्मरण इसलिए कर रहा हूं, मेरे कुछ परिचित लोगों को कुछ शारीरिक कष्ट हो रहा है, गुजर रहे हैं। शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट भी। संसार में ये जरा और व्याधि, इसको हम लोग सनातन भाषा में बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। आमतौर पर लगभग सभी व्यक्ति इनसे पीड़ित होते हैं। कभी ठीक हो जाते हैं, फिर कोई और जरा और व्याधि आ जाती है। जरा बीमारी मीन्स बीमारियां और मानसिक कष्ट। तो मेरा जब जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है या जिसके बारे में मैं खबर सुनता हूँ, मुझे थोड़ी सी व्याकुलता होती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है या मुझे ऐसी संतुष्टि हो गई है या मेरे मन में बात बैठ गई है, अनुभवजन्य बात है कि प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित जीवन में काफी कष्ट निकल जाते हैं, बहुत मामूली से प्रभाव छोड़ते हुए निकल जाते हैं। देखा है, 69 ईयर्स की मेरी उम्र भी हो गई है भाई, बहुत दुनिया देख चुका हूँ। और मैंने देखा है कि कैसे लोग कभी बीपी की वजह से, कभी एंजाइटी की वजह से, कभी शुगर की वजह से, कभी न जाने कितनी अजीब गरीब बीमारियां हो जाती हैं लोगों को और लोग बहुत कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन पहले तो मैं ये बता दूं एक बार कि देखिए, मैं कृष्ण जी से बातें करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ उस डायलॉग को जो होता है, और मैं काफ़ी खुश भी रहता हूँ। बहुत तरह से मेरी चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। और इसलिए मैं श्री कृष्ण की बात भी करना चाहता हूँ आप लोगों से, सबसे, कि भाई श्री कृष्ण की बातें करो। थोड़ा बहुत मैं भी पुण्य का भागी बन जाऊँगा। अगर किसी को भी श्री कृष्ण की बात अच्छी लगी तो थोड़ा बहुत पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। और बाकी तो प्रभु का काम है, वो बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं करो तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा दृढ़ निश्वास है, पूरा वैज्ञानिक पद्धति पर अध्ययन करने के बाद, श्री कृष्ण का स्मरण, चिंतन और नाम जप आपके बहुत से कष्टों का निवारण करता है। शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं और मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं। आप एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं, समझ पाते हैं और देख पाते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं भाई कि श्री कृष्ण से बात करो, श्री कृष्ण को दोस्ती करो, उनके नाम का स्मरण करो, उनका स्मरण करो। भाई स्मरण कैसे करोगे? तो पूरा पुकारोगे ना नाम लेके। स्मरण करने का मतलब क्या है? किसी को बुलाना हो तो क्या नाम ही तो लोगे ना उसका। तो नाम लेके उनको बुलाओ ना, कहो ना श्री कृष्ण हरे राम, जो भी बोलना है बोलिए भाई। दो घटनाएं मुझे याद आती हैं। पहली घटना जब मैं उनकी छत्र छाया में ट्रेनिंग ले रहा था तब की है। मैं किसी के एक त्रयोदशी संस्कार होता है, परिचित थे। दोपहर को मैं उनके यहाँ गया था, भोजन किया। रात को मेरे पेट में भयंकर दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ था। सब लोग सो रहे थे, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द था। जैसे बस कोई कष्ट होता है तो प्रभु कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्मरण कहीं करा देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बोले। देखो ये दर्द है ना तुम्हारे पेट का, ये दर्द तुम्हें हो रहा है, इस दर्द में आनंद लेना सीखो। जब दर्द हो रहा है पेट में, जब शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हो, उसमें आनंद की अनुभूति करना सीखो। प्रभु जी कहते हैं यकीन जानो, जिस दिन तुम दर्द में भी आनंद लेना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे सब दर्द खत्म हो जाएंगे। दर्द करेगा क्या? दर्द आता है आपको परेशान करने के लिए, कोई कष्ट आता है आपको परेशान करने के लिए, और आप उस कष्ट में भी आनंदित हो रहे हैं।
उस कष्ट में भी मजा ले रहे हैं, तो फिर कष्ट क्या करेगा, रो पी के चला जाएगा। तो ये प्रभु का मेरे लिए एक अच्छा सुझाव था, एक अच्छी बात थी, अच्छी प्रेरणा थी। मैं आनंद लेने लगा। फिर बोले देखो ये दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अवस्था के बाद जो श्री कृष्ण के अनुयायी होते हैं, प्रभु क्या करते हैं, उनके जो संचित कर्म होते हैं, पहले जन्म के और इस जन्म के जो भी संचित कर्म होते हैं, उन कर्मों को वो क्षय करते हैं। जो पुराने कर्म है, जो संचित कर्म है, उनको आपके जीवन से हटाते हैं। तो संचित वो करते हैं कि जिस कर्म का फल मुझे मान लीजिए 100 मिलना था, तो उसको 10-20 दे के ही वो उस कष्ट को में 10-20 कष्ट दे के ही उस पाप का मेरा क्षय कर देते हैं। और उनकी मित्रता या उनके क्षण में गए हुए व्यक्ति के साथ क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके उसके पुराने जन्मों के कर्म जो हैं या जो भी संचित कर्म होते हैं, उनको वो क्षय करते लाते हैं। और जो अभी के या तत्काल के या इमीडिएट प्रभाव के कोई कर्म होते हैं, वो उसका देन एंड देयर कष्ट देकर निवारण कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस कष्ट को एनिहिलेट कर देते हैं। एक वर्ड है इसके लिए, प्रॉपर वर्ड है एनिहिलेशन। वो कष्ट खत्म हो जाता है, वो कर्म खत्म हो जाता है। फिजिक्स का वर्ड है एनिहिलेशन, आप जो भी आप मतलब समझें, लेकिन वो उसको एनिहिलेट कर देते हैं। जो पहले जन्म के कर्म है या संचित कर्म है, उनको धीरे धीरे करके एनिहिलेट करते हैं। और जो अभी आप कर्म कर देते हैं, आप उनकी क्षण में बैठने के बाद कर्म करते हैं, उनको वो स्लोली यानी उसी समय एनिहिलेट कर देते हैं। आज मेरे से अपराध बन पड़ा है या कोई पाप कर्म हो गया है या कोई ऐसी बात हो गई है, तुरंत देन एंड देयर मुझे आधा पौन घंटे में कोई कष्ट आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा यार देखो उन्होंने उसका निवारण कर, वो कष्ट आ गया था, एक गलती कर दी थी ना, इसलिए उसका फल मिल गया। तो ये प्रभु की ये महिमा है, ये कृष्ण का प्रभाव है। इसलिए कृष्ण को लोग बहुत कम जान पाते हैं, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल काम। एक दिन ऐसे ही गए थे, भाई मैं क्या करूं, कोई कस्टमर मेरे पास आता ही नहीं है। उनको तो अपने भरोसे किसी और पे रहते हैं, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अरे भाई मेरे पास आके तो बैठो ना, मुझसे कहो ना भाई मुझे ये कष्ट, ना कहो मेरे पास, कम से कम बैठ तो जाओ ना, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बैठते तुम्हारा वो कष्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास आके बैठो या कुछ करो। तो कृष्ण को जानना आवश्यक नहीं है, कृष्ण के पास बैठना आवश्यक है। जानना बुद्धि का काम है, बैठना भावनाओं का काम है। बुद्धि ना थोड़ा अहंकार जनरेट करती है। आप जब बुद्धि से बात करते हैं तो हमें लगेगा ओ हम बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, हम चतुर बात बोल रहे हैं। भावनाओं में तो कुछ है ही नहीं, भावना तो सबकी एक सी है भाई, मस्ती है, बुद्धि है ही नहीं है। बुद्धि नहीं है तो अहंकार नहीं है, क्योंकि भावना और अहंकार के बीच में बुद्धि आती है। बुद्धि का डायरेक्ट संपर्क हमारी भावनाओं से भी होता है और बुद्धि अहंकार के टच में भी होती है। इसलिए बुद्धि थोड़ी प्रदूषित होती है अहंकार से, और भावनाओं से भी थोड़ी प्रदूषित हो जाती है। तो अगर हम प्योर भावना में बैठे होते हैं तो बुद्धि साफ सुथरी निर्मल सी रहती है, अहंकार नहीं आ पाता। इसलिए हम जनरली भावनाओं में पसंद होते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये जो भावनात्मक रुझान है या जो भावनाएं हैं, ये प्रभु को के पास ले जाने में सहायक होती है। बुद्धि से तो प्रभु को हम पा नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। लगा लेंगे बुद्धि, बुद्धि इसलिए जा रही हुई है कि बुद्धि का आश्रय, बुद्धि भी भगवान की बनाई हुई है। अगर बुद्धि का आश्रय नहीं मिलेगा तो वो भावनाएं ठहरेंगी नहीं। जब बुद्धि से हम कन्विंस हो जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो बुद्धि भी कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तभी हम उसको सही ढंग से बोल ही पाते हैं। तो हमको बुद्धि का आश्रय भी चाहिए और भावनाओं का आनंद चाहिए। आनंद सुख भावनाओं में आता है, प्रसन्नता भावनाओं का हिस्सा है। हर चीज भावनाओं में है, संसार भावनाओं से चलता है भाई साहब। बुद्धि तो किसी में कम किसी में ज्यादा है, बुद्धि का क्या है, लेकिन भावनाएं तो सबके पास हैं। एक किसी पेट डॉगी पाल रखा है उसके पास भी भावनाएं हैं, एक कैट पाल रखी है उसके पास भी भावनाएं हैं, वो भी प्यार से म्याऊ म्याऊ करके आपके पास आती है।
तो भावनाएं तो सबके पास है, बुद्धि सबके पास थोड़ी कम होती ज़्यादा रहती है, लेकिन भावनाएं सबके पास होती है। इसलिए भावनाओं में आनंद है, भावनाओं से जीवन गुजरता है, भावनाओं से प्रसन्नता आती है। प्यार मोहब्बत भावनाओं का ही काम है। तो प्रभु की बात है, मेरा बार बार मन करता है कि जब कष्ट में किसी को देखता हूँ, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब साइंटिफिक भी है, जिसको मैं कॉन्शियसनेस बोलता हूँ, जिसको मैं शक्ति बोलता हूँ, ये अल्टीमेटली हमारे अंदर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट ही तो है, इलेक्ट्रिक पल्सेज तो है जो माइंड से निकलती है, और पल्सेज बड़ी शक्तिशाली होती है, एक ऑरा डेवलप करती है हमारे खिलाफ, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर बनाती है। उनसे हम अपने भौतिक कष्टों का निवारण कर ले जाते हैं। बहुत से शारीरिक कष्ट होते हैं जो उस मैग्नेटिक फील्ड से आप खत्म हो जाते हैं, जो आपके अंदर निकलता है, आपसे निर्गत होता है आपके शरीर से, ऑरा जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक आपके थॉट प्रोसेस का ही हिस्सा है। और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज थॉट प्रोसेस। आपका चिंतन प्रवाह, विचार प्रवाह कैसे घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको जाना है, यकीन जानिए। विचार प्रवाह का काम है कहीं ना कहीं जाना। अगर मैं बहुत मेडिटेशन में चला जाऊं, समाधि में चला जाऊं, तो विचार प्रवाह मेरे अंदर समा जाएगा, रहेगा जरूर, किसी ने कोई चाहिए विचार प्रवाह को रोकने के लिए। मैं समाधि में बैठा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, क्या करेगा विचार प्रवाह? मेरे अंदर समाहित होगा, मेरे शरीर के अंदर घूमेगा, और शरीर जैसे शरीर से बाहर निकला मेरा चिंतन, मेरा विचार प्रवाह, शरीर से बाहर निकलते ही अन्य चीजों की गिरफ्त में आ जाता है। संसार है ना, जो सृष्टि है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है। सृष्टि के अंदर बहुत से आकर्षण है जो मेरे विचार प्रभाव को तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन मेरे विचार प्रभाव को खींच लेंगे। इसलिए जागृत अवस्था की समाप्ति, जो समाधि होती है, जिसमें आप आंखें खोल के संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, वो सबसे बाद की अवस्था होती है, लेकिन प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाती है, आनंदित करती है जीवन को। मैं फिर कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से मित्रता कीजिए। मेरा ये अनुभव है, मेरा ये वैज्ञानिक शोध भी है, और भावनात्मक अनुभव भी है। प्रभु की भक्ति, प्रभु श्री कृष्ण के शरणों में निवास आपको ये जीवन को बहुत सी कठिनाइयों से दूर कर देगा, ऐसा आप सत्य मानिए। बाकी सभी कल्पनाएं हैं, बुद्धि के भ्रम में मत फंसिए, कल्पना के भ्रम में मत फंसिए, सब कल्पना है, लेकिन प्रभु और मैं वास्तविकता है, मैं हूँ का प्रभु है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।